औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 18 है और पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 9 है। और आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को एक वार्निंग देते हुए फरमाया था कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं आजमाए बगैर तुझे मोमिन मान लूँगा। और आजमाइश ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाओगे। और फिर ये था कि अल्लाह तबारक व तआला खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम अमाल कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उससे उसकी खबर रखता है। यानी कि तुम कह के किसी को मुतमईन नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला करने के बगैर तुम्हारे दिलों के राज जानता है और वो ऐसी ज़ात है जिसको बता के तसल्ली दे के झूठ बोल के मुतमईन नहीं किया जा सकता। आगे फरमाया कि देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 17 में किससे खिताब फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। ये एक बहुत बड़े मसले की तरफ कुफ़ार के और अहले मक्का का बहुत बड़ा एक मसला था सोशल, जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने निशानदेही फरमाई है। और मसला ये था कि मोमिन ये कह रहे थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी यही फरमा रहे थे और होना भी यही था और हकीकत भी यही थी कि वो मुसलमानों का ये ख्याल था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर होने की वजह से खाना काबा के मालिक वो हैं। और कुफ़ार मक्का का ख्याल ये था कि खाना काबा के मालिक वो हैं और उनका जो अपना ख्याल ये था कि वो अरसे से मक्का के हाकिम हैं और हाकिम होने की वजह से ये सारी उनकी रियाया है और इस रियाया के वो सारे मुंतज़िम हैं। और इस तरह मक्के के मालिक और मुंतज़िम और काबे के मालिक और मुंतज़िम भी वो हैं। इस तरह उन्होंने मुसलमानों को तरह तरह की तकालीफ दी और नमाज़ पढ़ने से रोका। कुछ तो को जबरन रोक दिया पहले मुसलमानों को, बाद में लोगों को छोटी मोटी कीमत दे के इतने मुसलमानों को रोकते रहे। और कुछ को रोकने का पीछे आयत में ज़िक्र हुआ है कि वो नमाज के बैतुल्लाह के पास जब नमाज के लिए मुसलमान जाते हैं तो मुनाफिकीन भी शामिल हो जाते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को वार्न करते हुए फरमाया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए नहीं आते खाना काबा में, ये इल्ला मुकान व तस्दिया, ये सीटियाँ और तालियाँ बजाने आते हैं। तो यहाँ हमारा सवाल ये था कि सीटियाँ और तालियों का क्या मतलब। तो मतलब ये कि मुनाफिकीन मुसलमानों के साथ नमाज के टाइम जमा तो हो जाते थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात फरमाते और मोमिन उनके मुक्तदी होते पीछे खड़े होते तो मुनाफिकीन का एक टोला वहाँ शोर शराबा करके तालियां और सीटियाँ बजा के मुसलमानों को नमाज से हटाना चाहता था। और वो ऐसा करते थे ताकि मुसलमानों की नमाज में खलल पड़े। और जब मुसलमानों की नमाज में खलल पड़े तो बिलाखिर छोटे छोटे इन हथकंडों से लोग इस्लाम को छोड़ देंगे या डर जाएंगे या खौफजदा हो जाएंगे। ये एक पिछली आयत को मैं जिक्र कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसा उन्होंने माहौल बना लिया था। और इस सब का मकसद ये था कि वो जो अभी आयत मेरे सामने है वो था कि वो कह रहे थे कि हम मुश्रिकीन मक्का कह रहे थे कि हम काबे के मुतवल्ली और मालिक हैं। इसकी डिटेल आगे अगली आयत में बहुत अच्छी तरह आ जाएगी कि कौन कौन लोग किस किस तरह इसके शान नज़ुल क्या होगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पे इक्तफ़ा करूँगी, अगली आयत में डिटेल होगी। फरमाया कि मुश्रिक मक्का को आबाद करने की ज़िम्मेदारी मुश्रिकीन मक्का की नहीं है, खाना काबा को आबाद करने की ज़िम्मेदारी मुश्रिकीन मक्का की नहीं है। वो समझते हैं कि वो अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये इनकी शान नहीं है, ये इनकी औकात नहीं है और ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है और इसके अहल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है मसाजिदल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिदों को आबाद करने के अहल मुश्रिकीन मक्का है ही नहीं। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिकुफ्र, क्योंकि वो अपने ऊपर खुद कुफ्र की मोहर को सब्त कर चुके हैं और वो कुफ्र इख्तियार कर चुके हैं और वो इस बात को मानते हैं कि वो अल्लाह और रसूल का इनकार कर रहे हैं। और जब इनकार कर रहे हैं तो वो काफर हैं और काफर है तो काफर इस चीज़ का अहल नहीं कि वो मस्जिदों का मालिक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में फरमाया कि नज्स के कुफ़ार मक्का जो काफर हैं जो भी वो मस्जिदों में दाखिल ना हों, वो मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान मस्जिद में दाखिले के अहल नहीं हैं। हकीकत यह है कि कुफ़ार ख़ुद दाखिले के अहल नहीं हैं क्योंकि वो नज्स हैं, नापाक है, पलीद हैं। और नज्स, नापाक और पलीद को अल्लाह तबारक व तआला के पाक घर में दाखिल होने की कतई इजाज़त नहीं है। यहाँ फरमाया कि मसाजिद शाहिदा अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र,
वो अपने आप पर कुफर की मोहर सब्त कर चुके हैं और ख़ुद गवाही दे चुके हैं कि वो काफिर हैं। उलाइक हाबितत आमालुहुम, और कुफर एक मामूली चीज़ नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने ये कह के अपने अमाल को ज़ाया कर दिया है। बहुत सारे अच्छे अमाल जो उन्होंने दुनिया में बासियत एक इंसान किए थे और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अकाउंट में रखा हुआ और उनको अजर भी मिलता, लेकिन कुफर कह के, कुफर की मोहर सब्त करके, कुफर इख्तियार करके वो न सिर्फ दुनिया में मस्जिद में जाने के अहल नहीं रहे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत के अहल भी नहीं रहे, क्योंकि उनके नेक अमाल भी सारे ज़ाया हो चुके हैं। और अमाल का दारोमदार ईमान पर है। जब इंसान ईमान नहीं लाता, हाँ कितनी बार नेक अमाल करता रहे, उसके अमाल की काउंटिंग नहीं होगी, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। और अगर ईमान नहीं लाता और जितने नेक अमाल कर दिए जाए उसकी काउंटिंग नहीं होगी, और अगर ईमान ले आता है और अमाल नहीं होते नेक, तो फिर अमाल की सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का अहल करार दे देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी पे है कि किस तरह अमाल, कितने अमाल की कितनी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला। रहमत अल्लाह तबारक व तआला की वसी है। अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो सज़ा के बगैर भी ईमान वाले को, जो मोमिन होता है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, उसको अमाल की सज़ा के अमाल ना करे, अमाल की सज़ा भुगतने के बगैर भी, अमाल की सज़ा काटने के बगैर भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भेज देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रहीम है। और अमाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। ईमान शर्त है, अमाल शर्त कहीं भी नहीं है। अमाल पे अगर इंसान जाए कि अमाल की बेस पे जन्नत का हकदार है, तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किस किस आयत को जुटलाओगे, किस किस नेमत को जुटलाओगे। और एक हमारे पंजाबी के बहुत अच्छे शायर फरमाते हैं कि जे वखा अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वखा तेरी रहमत वालों तो बल्ले बल्ले बल्ले। तो वो बात है कि इंसान को अमाल पे इतराना नहीं चाहिए और अमाल पर भरोसा करके अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं समझना चाहिए। जन्नत का हकदार मुस्लिम ज़रूर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे भरोसा करते हुए अपने अमाल पर नहीं। ईमान शर्त है, ईमान लाना शर्त है। ईमान के बगैर कितने भी अमाल हों, इंसान जन्नत का हकदार नहीं है। उलाइका खाबितत अमालुहुम, उनके अमाल भी ज़ाया हो चुके हैं। यानी मुश्रिकीन मक्का की बात हो रही है कि ना सिर्फ वो जन्नत मस्जिद में जाने के अहल नहीं हैं, बल्कि वो जन्नत में दाखिले के अहल भी नहीं हैं कुफर की वजह से, और अपने अमाल को भी वो ज़ाया कर चुके हैं। फिर नार हम खालिदून, और जहन्नम उनका ठिकाना है। और ये भी साथ साथ वार्निंग दे दी गई कि जहन्नम उनका चंद घड़ी का, चंद दिन का, चंद मिनट का ठिकाना नहीं है। हम फ़ीहा खालिदून, बल्कि वो उस जहन्नम में हमेशा रहेंगे और वही उनकी मलकियत होगी, और उसमें वो जिएंगे या मरेंगे, बार बार जिएंगे, बार बार मरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उन पर रहम नहीं करना और वो जहन्नम के हकदार ठहराए जाएंगे। यहाँ पर अगली बात ये समझ में आने लगी कि अगर काफर जन्नत मक्के की मस्जिदों के मालिक नहीं हैं और लोगों को मस्जिद में जाने से ऐसे रोक रहे हैं, तो फिर मस्जिद का अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मस्जिदों में जाने का या मस्जिद का आबाद करने का ज़िम्मेदारी किसकी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद में जाने का या मस्जिद को आबाद करने का इख्तियार उन लोगों पर है, उन लोगों को है जो कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इस पे अगर बात शुरू की जाए तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। लेकिन अल्लाह की ज़ात और सफ़ात में किसी को शरीक न ठहराना, सादा सी बात है। ज़ात में तो अल्लाह के साथ बहुत कम ही लोग शरीक ठहराते हैं। सफ़ात में हम अनजाने में बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करके अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक नहीं ठहराते जो लोग, वो मस्जिद के आबाद करने के ज़िम्मेदार हैं या अहल हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। आखिरत का मतलब ये नहीं कि क़यामत पर ईमान रखते हैं। क़यामत पर हर जो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है वो मानता है कि क़यामत आएगी और एक दिन ये सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाएंगी और ज़िंदगी आखिर मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम जो अभी अमाल कर रहे हैं इसकी बेस पे एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी, उसको आखिरत कहते हैं। और अगर जिसने अमाल अच्छे किए होंगे और ईमान लाया होगा, पहली बात फिर वही है कि ईमान लाएगा और नेक अमाल करेगा, उसको वह वाफ़ी ईशत राज़िया,
वो राज़ी खुशी और खुशहाली की ज़िंदगी में होगा। मन खफ़्फ़त मवाज़ीनहु, और जिसने ईमान नहीं लाया उसकी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ, वो तो है ही जहन्नम में। लेकिन जिसके अमाल कम होंगे और ईमान में कोताही होगी तो वो जहन्नम में होगा। और वह नारन खामिया, वो जहन्नम की शोलों वाली आग में होगा। और तुम्हें क्या पता कि आग क्या है जहन्नम की? अल्लाह की सुलगाई हुई आग है जो कि इंसानों के दिलों तक को जुलस डालेगी। यहाँ बात ये दूसरी चली कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाता है वो मस्जिद को आबाद करने का ज़िम्मेदार है और मस्जिद को आबाद करने का अहल है, और उसके अलावा कोई दूसरा मस्जिद को आबाद करने का अहल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं, और चौथी शर्त उसमें मस्जिद के आबाद करने वाले की चौथी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पहली क्वालिटी अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरी क्वालिटी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में ईमान लाने का मतलब ये भी क्या है, ज़ात और सिफ़ात में अल्लाह को यकता समझना। और फिर दूसरी क्वालिटी क्या है उसकी? क़यामत पर, आखिरत के दिन पर, क़यामत के बाद आने वाली ज़िंदगी पर ईमान लाना। और तीसरी क्वालिटी उसकी क्या है? अक़ामुस सलात, नमाज की पाबंदी करने वाला मस्जिद को आबाद करने का अहल है। नमाज को पढ़ने वाला नहीं कहा गया, नमाज की पाबंदी करने वाला मस्जिद को आबाद करने का अहल है। और आतत ज़कात, और ज़कात अदा करने वाला मस्जिद को आबाद करने का अहल है अल्लाह के नज़दीक। और नंबर 5 ये है, मन यख्शा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता, वो मस्जिदों को आबाद करने का अहल है। इसके ये क्वालिटी जिन लोगों में पाई जाती हूँ वो मस्जिदों को आबाद करने के अहल है। अदरवाइज़ अगर किसी की किसी एरिया में हुकूमत है और वो गैर मुस्लिम है और वो समझता है कि मस्जिद भी उसके अंडर में है, मस्जिद भी उसकी रियाया में है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मस्जिद जिनकी रियाया होती है अल्लाह तबारक व तआला की रियाया है मस्जिदें, और मस्जिद को आबाद करने का इख्तियार जिनके पास होते हैं उनकी क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमा दिया आगे, असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, और उम्मीद है कि ये लोग हदायत याफ्ता लोगों में से होंगे। कौन लोग हदायत याफ्ता लोगों में से होंगे? जो मस्जिदें आबाद करने की जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी लगा दी है। और किन लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी लगाई है? जिनमें ये 5 क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। और पहली क्वालिटीज़ के पहले भी सबसे पहली बात यह है कि ईमान वाले मस्जिद को आबाद करने के अहल है। ईमान से हट के, ईमान जिसका नहीं है, हुकूमत होने से मस्जिद का अहल नहीं, आबादकारी का अहल नहीं समझा जाता। और अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस थोड़े से झगड़े का जिक्र होगा जिसकी वजह से ये आयत बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।